मुंबई के विक्रोली पार्क साइट इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। मुंबई के इसी इलाके जिस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, उसी इलाके में इस घर को जो है वो जलाने का प्रयास किया गया। ये तब हुआ जब लोग ईद ए मिलाद की रात को जश्न मना रहे थे, लेकिन उसी रात को इस घर के बाहर जो पर्दा लगा हुआ था उसे जलाया गया और साजिश रची गई थी कि इस पूरे घर को जला दिया जाए। न केवल इस घर को जलाने का प्रयास, बल्कि चौंकाने वाली बात ये रही कि इस घर से सटी हुई ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर सर तन से जुदा, तन सर से जुदा के पोस्टर्स, बैनर्स के कुछ टुकड़े यहाँ पर जो है वो पाए गए थे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से इस दरवाजे पर भी, ये तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से इस दरवाजे पर जलने के निशान हैं। ये कालिख आपको दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस घर में जो है वो लोग रहते थे और ये घटना जैसे ही हुई, यहाँ से जो है वो धुआं अंदर पहुंचा, यहाँ के लोग जो है वो जाग गए और जिसके कारण जो है यहाँ के लोग बाहर आ गए और इस घटना पर काबू पा लिया गया। यहाँ के कुछ निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं, उस रात कैसे हुआ था, ये घर किसका है, कैसे ये हुआ था और कैसे आप लोगों को पता चला, क्या कुछ है पूरा मामला? मेरा नाम गौतम उपाध्याय है। हाँ। नीरज उपाध्याय मेरे छोटे भाई हैं, उनका ये घर है और ये मेरी बहन है नीलम उपाध्याय, नीलम पांडे। हम लोग सब एक ही जगह पे रहते हैं। हमारा और एक भी भाई है। हम लोगों का हम भाइयों का भी, हम भाई बहनों सबका जन्म बम्बई में हुआ है और हमारे सारे बच्चे का भी जन्म यहीं हुआ। एजुकेशन से लेके हर एक चीज़ यहीं पर हुई है और सोशल एक्टिविटी में हमारा परिवार पहले से ही हर एक्टिविटी में सम्मिलित होता है। रात को 3:30 के आसपास में मेरा भांजा, मेरी बहन का लड़का, जिनका दरवाज़ा इनके दरवाजे के बाजू में है, उन्होंने आके मुझे वहाँ पे जगाया कि मामा देखो, छोटे मामा के दरवाजे पे आग लगी हुई है। तो मैं तुरंत उठ के इधर बाहर आया तो देखा यहाँ आग लगी हुई थी। यहाँ पर पूरा पर्दा जल के यहाँ नीचे गिरा हुआ था और वो आग जल रही थी और यहाँ पे एक तख्ती लटकी हुई थी। इस जगह पे एक तख्ती लटकी हुई थी। उस तख्ती पे लिखा हुआ था सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। तो उसी रात को 7 या 8 बजे के बीच में कुछ घटना हुई थी बस स्टॉप पे। संभाजी चौक पर जो बैनर लगा हुआ था, वो संभाजी चौक के बोर्ड को पूरा ढक दिया गया था। क्या बैनर पे क्या लिखा है? वो बैनर अपना उनका त्योहार था, ईद की। हाँ, ईद का कुछ त्योहार था, उस विषय ढक दिया गया था। हाँ, उस विषय में बैनर था तो उससे ढक दिया गया था। ये लोग पहले भी वो बैनर का मतलब वहाँ पे बैनर कोई भी लगाता है तो उसको मना किया जाता है कि संभाजी महाराज के नाम और चौक को ढको मत। उसको छुपाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, तो उसको या छुपाने का प्रयास कर सकते हैं या वो छुपा हुआ था। अब उनके लगाने वाले की क्या मानसिकता है वो उसका पता अंदाजा नहीं है। जिसका विरोध आप लोग कर रहे थे? हाँ, जिसका विरोध ये लोगों ने 2 लड़कों ने उधर किया और वो विरोध उनको बोल के नहीं किया। वहाँ जो पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ जो पुलिस वाले थे, वो पुलिस वालों से बोला गया कि सर ये बार बार होता है और हम लोग बार बार ये करते हैं आके कि ये चौक पे कोई भी बैनर लगाए ना, संभाजी महाराज का नाम ढके ना। ये पुलिस वालों से बात कर रहे थे और वहाँ पहले से भीड़ जमी हुई थी क्योंकि उनका मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है वो निकलने का समय था। तो इन लोगों के ऊपर वो लोग आके उनसे बात नहीं की जा रही है, उसके बावजूद वो मतलब उनको पता, वो चेहरे से जानते थे क्योंकि हिंदू पूरा मॉब अटैक कर दिया। हाँ, क्योंकि वो चेहरे से जानते थे कि रामनवमी की रथ यात्रा वगैरह नीरज उपाध्याय निकालते हैं, वही लीड करते हैं। तो उनको टारगेट किया गया इसके वजह से। बाकी वो लोगों से तो ये लोग ने बात ही नहीं किया था, तो उन लोगों से इन लोग का झगड़ा होने का प्रश्न नहीं था। तो फिर उसके बाद में वहाँ पे बुझ बचाव पुलिस वालों ने किया क्योंकि ये 2 जन ही थे, इनका कोई नैरेटिव था नहीं। तो कि कौन थे वो लोग और किन लोगों ने यहाँ पर रखा, कुछ अता पता? और आपको कैसे रियलाइज हुआ कि कोई बड़ी साजिश है? अब जो स्लोगन है वो स्लोगन
इसके पहले भी बहुत चला है वो राजस्थान में जो घटना घटी है कन्हैया लाल जी की, उसके ऊपर वो चीज़ ध्यान में आने पर यह फीलिंग हुई कि ये मतलब धमकी, हाँ ये धमकी दी जा रही है सीधा सीधा कि शांत हो जाओ। नहीं तो हाँ हाँ, तो ये धमकी है, सिर्फ इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को कितने तो समझे कितने हैं उनको पता है, और हम उतर गए नीचे सब, तो उनको कितना भारी पड़ेगा वो भी पता है उनको। लेकिन क्या है कि हमारी ना नीयत है वैसी, ना हमारी कोई सोच है वैसी। दंगा फैलाने की कोशिश। आप कहाँ पर थी मैडम, आप बताएं। अपने घर में सोई हुई थी, क्योंकि उनके बाजू में मेरा घर है। तो मेरी बच्ची ने 3:30 बजे मुझे आवाज़ दिया है, उठाया है, क्योंकि धुआं भरने की वजह से वो लोग उठ गए थे। वो अच्छा हुआ कि वो धुआं भर गया और वो उठ गए, नहीं तो ये आग बहुत बड़ी हो सकती। अंदर कौन कौन था? अंदर 1 साल की बच्ची है, 6 साल का बच्चा है उनका, और वाइफ थी उनकी, और मेरी बच्ची साथ में सोए थे, क्योंकि वो जो हुआ था नीचे। आपकी बेटी भी अंदर? हाँ, मेरी बेटी सोई थी। तो वो जो नीचे हुआ था उसके कारण कुछ माहौल खराब था, तो ये हुआ कि आप लोग घर में ना रहो आप लोग। तो ये अपने दोस्त के साथ में, जिस दोस्त के साथ में झगड़ा साथ में था उसके, तो उनके साथ में वो दूसरी जगह थे। 3:30 बजे जब बच्ची उठाई है, मैं उठी, मैंने देखा यहाँ पर्दा जल के गिरा हुआ है, दरवाजे में आग लगी हुई है यहाँ पे पूरा, और आग जल ही रही थी। फिर बच्ची ने मुझे बोला कि मम्मी देखो यहाँ लिख के भी कुछ टंगा, तो देखे हम, तो यहाँ सर तन से जुदा, तन सर से जुदा करके ऐसा। तो फिर हमें और राजस्थान का याद आ गया, कन्हैया लाल जी का। तो फिर हमने बोले ये तो बहुत बड़ी घटना होते होते रही। वो घटना बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी हो सकती थी अगर, क्योंकि बाजू में देखिए आप लोग मीटर है, ये देखिए तार लटके पड़े हैं। अगर ये तार में पकड़ लेता, अगर ये मीटर बाजू में पकड़ लेता, अगर और दरवाजा लकड़ी का है, अगर ये पकड़ लेता तो ये काबू में आता क्या? नहीं आता। और फिर ये बहुत घनी बस्ती है और हिंदू ही हैं, सारे हिंदू ही हैं, तो ये कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। अगर वो बच्चे टाइम से नहीं उठते तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है। और उनकी मनसा ही थी पूरी कि ये आग फैल जाए, पर कैसा था, उनको टाइम नहीं मिला, बहुत जल्दी में उन्होंने किया, और बहुत जल्दी में धुआं होने की वजह से वो उठ गए, इसलिए ये घटना थोड़ी बिल्कुल बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई। मैं फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हनुमान जी की तस्वीर यहाँ पर लटकी हुई है, जो कि आधी जली हुई है। ये भारत का छोटा सा तिरंगा है, ये आपको देखने को मिल सकता है। ये आधी जली हुई तस्वीरें हैं। इसके अलावा ये नींबू मिर्ची आपको जले हुए आकार में दिखेंगे। इसके साथ जो कुछ सामग्री यहाँ लटकी हुई वो भी एकदम जल के खाक हो चुकी है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना जो है वो यहाँ पर हुई है। और ये पूरी हिंदू बस्ती है। इसके आगे जो है वहाँ पर भी बाकी के धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से घटना घटी है, उसने कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की नींद तो ज़रूर ख़राब कर दी है, क्योंकि जो राजस्थान में कन्हैया लाल के साथ हुआ, कहीं ना कहीं वो इस परिवार के साथ होते होते रह गया। ऐसे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और अब मुंबई पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो जांच शुरू कर दी है। और तमाम जो लोग इस घटना में शामिल थे, वो संदिग्ध जो इस घटना में शामिल थे, उन तमाम लोगों को पकड़ने का प्रयास, आइडेंटिफाई करने का प्रयास जो है वो मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। ईद ए मिलाद के दिन संभाजी महाराज चौक के बोर्ड को ढकने का विरोध करने वाले नीरज उपाध्याय के इसी घर को जो है वो ईद ए मिलाद की रात को जलाने का प्रयास किया गया। इस घर में कौन कौन लोग थे, कैसे वो घटना घटी, जानेंगे नीरज से। नीरज, उस दिन विस्तार से बताएं कि हुआ क्या था और कैसे ये घटना घटी और क्यों आपको निशाना बनाया गया। क्या हुआ, करीबन 8 साढ़े 8 के दरमियान मैं और मेरा एक सहकारी है जयंत यादव करके, हम दोनों बोले चलो हम लोग चाय पी के आते। हम लोग ऐसे ही राउंड मार के आते, लेकिन त्यौहार था उन लोग का, तो हम लोग दिन भर घर पे थे, कहीं गए नहीं थे। तो हम लोग बोले चाय की बेर हम लोग निकले। तो जब संभाजी महाराज चौक पे पहुंचे तो वहाँ पे उस समय हमने देखा कि वो महाराज जी के बोर्ड पे, संभाजी महाराज के बोर्ड पे वो बैनर लगा हुआ है। तो बाजू में ही होटल है, श्रीकांत होटल, उसके बाहर पुलिस स्टाफ बैठा था 15-20, उनमें एक 2 स्टार। तो मैंने उनको उठाया, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, यहाँ पे बैनर लगता है, ये बैनर यहाँ से के वजह से एक दिन बड़ा झगड़ा, बड़ा विवाद, लॉ एंड ऑर्डर का इशू खड़ा हो सकता है बड़ा, ये बार बार ऐसा बैनर इस पे लगता है, इसके लिए तो आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। ये बोलते हुए मैं उनको बैनर दिखा रहा था, बोर्ड दिखा रहा था। उतने में जो वहाँ के लोकल हैं वो थोड़े आए आगे, उनसे बहसबाजी। कितने की मॉब होगी, कितना मतलब? पहले उनकी मॉब है ना 20-25 की थी, पहले उनकी 20-25 की मॉब थी। वो गए, वो उन लोग ने पहले
वो किया, बहस करना चालू किया। फिर धीरे धीरे उनका जब आवाज बढ़ना चालू तो उनका कम से कम 100 के ऊपर का मॉब में बाइक रैली आ गई है। एक बाइकों की झुंड आया उनका, 30-40 गाड़ियों का बाइक को झुंड आया, वो सब भी उतर के भीड़ तो गए। फिर उस मॉब से आप बाहर कैसे निकले? वो मॉब से फिर धक्का उक्का चालू होने लगा तो पुलिस ने बाकायदा लाठीचार्ज किया। मतलब आपका मॉब लिंचिंग का भी प्रयास किया गया? हाँ, पूरी तरह से। मेरा जो सहकारी वो भीड़ के बीच में घुस चुका। मैं तो भीड़ के बाहर था, मैं भीड़ के सामने से वो कर रहा था, बचाव कर रहा था, और मेरा दोस्त तो भीड़ के बीच में घुस गया, जा चुका था। उसके लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसको बाहर निकाला। हाँ, उसको बाहर निकालने के लिए। फिर हम लोग को बाहर निकाला, उन लोग को, मेरे दोस्त को बाहर निकला तो हम लोग गलियों से ऊपर आए। तो रात में जब ये घटना घटी, कैसे आपको पता चला? कौन कौन घर में था, अगर बता पाए? फिर रात्रि में मैं ये सब हुआ तो कुछ पुलिस वालों से बात हुआ तो मेरे को ऐसा लगा नोटिस और कुछ अपने पे ही रात भर घर चौकी में बैठा देंगे, इससे अच्छा मैं दोस्त के यहाँ जाके अपने सो गया। तो मेरे को 3:30 बजे मेरे बहन के लड़की का फ़ोन आया कि मामा जल्दी घर पे आ जाइए, सब घर में डरे हुए हैं। बोला क्या हो बेटा? बोलता घर में आग, घर पे बाहर आग लगाई गई है। तो मैं भागते हुए आया, देखता हूँ तो पर्दा यहाँ पे जल के नीचे गिरा हुआ है। अब मैं आया तो उसमें से धुआं निकल ही रहा। घर में कौन कौन था? घर में मेरी वाइफ थी, मेरी 1 साल की बच्ची, मेरे एक 8 साल का लड़का और मेरे बहन की लड़की। इन लोग सोए थे घर में। और मतलब दरवाजे को अगर आग पकड़ लेती, मीटर को आग पकड़ लेती तो फिर इस घर को आग पकड़ लेती, और ये घर को आग पकड़ लेती तो मेरा पूरा परिवार है ऐसा, चारों तरफ मेरे परिवार ही है। मेरे 2 भाई है, मेरी बहन है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ सब पूरा आग लग जाती। ये मतलब मेरे घर को तो पूरी तरह लग जाती, फिर अगल बगल जो बढ़ते पर मेरे घर को तो पूरी तरह लग जाती आग। पर वो अच्छा हुआ कि लॉयलन का कपड़ा था, धुआं ज्यादा हुआ और सांस लेने को तकलीफ हुई सोने वालों को, तो वो उठ गए और तुरंत देखा गया तो इसको बुझाया गया, इसलिए वो चीज़ हादसा बच गया। और वो सब होने के बाद फिर यहाँ पे एक देखा कि यहाँ एक बोर्ड पार्टी लगी है, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। सीढ़ी के यहाँ पे वो पार्टी लगी थी, यहाँ पे? हाँ, सीढ़ी के यहाँ वो पार्टी लगी थी। यही लड़का था जो भीड़ के बीच में जा चुका था। तब आपको भी मॉब लिंचिंग जैसा प्रयास किया गया था? हाँ, मतलब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को जो बैनर दिखा ना, वो हर टाइम हम लोग को दिखता तो हम लोग सबको बोलते कि वो बैनर हटा दो। और हम लोग पुलिस वालों को बोल रहे थे, वो समुदाय को भी नहीं जाके बोले ना वो मस्जिद वालों को जाके बोलते। और ऐसा भी नहीं कि वो हटाने बोले थे, हम लोग खाली बात कर रहे थे कि इधर कुछ ऐसा संभाजी महाराज चौक है, छत्रपति संभाजी महाराज चौक का पार्टी है, तो उधर कोई बैनर नहीं लगना चाहिए। पुलिस वालों को हम बता रहे थे, तो उतने में उन लोग पूरा एकदम आंख के ऊपर आगे एकदम हम लोग को मतलब मारने के हिसाब से ही आए थे। मेरे को खरोच भी लगी है, मैं गिर भी गया, एक जन ने एकदम मारा। आपके पास हथियार था क्या, कोई हथियार? वो भीड़ में मेरे को कुछ दिखा नहीं। पुलिस वालों ने आपको बताया? हाँ, पुलिस वालों ने बचाया हम लोग को। एक बात बताइए कि जब घर में आपके परिवार वाले थे तो उनकी क्या मानसिकता हुई जब उस घटना से वो? मेरे बच्चे, मेरी वाइफ सब रो रहे थे, जब पहुंचा तो सब रो रहे थे। और मेरी औरत डरी हुई क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 1 साल? हाँ, मेरे घर में बच्चे काम पे जाते हैं, इसके लिए थोड़ा घर में भी बच्चों को लेके काफी थोड़ा डर है कि कल को कुछ बच्चों के साथ ना हो जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने एफआईआर किया है, पुलिस ने बंदोबस्त के नाम पे नाके पे बैठा है, वो राउंड मार के जाते हैं। तो लेकिन आपको कोई सुरक्षा प्रदान की गई है क्या अभी? सुरक्षा वही बोल रहा हूँ, सुरक्षा नाके पे। बाहर हाँ, वो नाके घर के आसपास कोई सुरक्षा? नहीं, वो राउंड मारते हैं, आधा एक घंटे पे राउंड मार के जाते हैं। तो करीब सुबह से तो मतलब 2-3 राउंड हमने देखा है। तो पुलिस जो है वो यहाँ पर एक आध बार आकर के देख करके जा रही है, मुआयना करके जा रही है, लेकिन इस परिवार को या इस घर को कहीं से भी सुरक्षित जो है वो नहीं किया गया है। कोई सिक्योरिटी कांस्टेबल जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजस्थान की घटना हुई और सर तन से जुदा के मामले में जिस प्रकार से लोगों की मौतें हुई हैं, उस प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी में इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं लोगों को दहशत में डालने वाली है। और निश्चित रूप से मुंबई पुलिस ने इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज किया है। जगह से कुछ दूरी पर कुछ कांस्टेबल्स को जो है वो तैनात किया गया है। कांस्टेबल्स यहाँ पर राउंड मार के जा रहे हैं, लेकिन इस परिवार को किसी भी प्रकार से कोई एक सुरक्षा कर्मी जो है वो प्रदान नहीं किया गया। निश्चित रूप से बहुत डर की भावना परिवार के भीतर भी है। इनके जो परिवार वाले हैं, चाहे भाई हो, बहन हो या इनकी धर्मपत्नी या बच्चे, सभी दहशत में। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं एक
मॉब लिंचिंग को भी मुंबई पुलिस ने उस दौरान रोका दिन के वक्त, लेकिन अगर ये आग बड़ी हो जाती तो नीरज उपाध्याय का पूरा परिवार कहीं ना कहीं तहस नहस हो जाता। देखने वाली बात यह है कि केस तो दर्ज हो चुका है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी कब होगी। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। मैं इस वक्त मौजूद हूं विक्रोली के पार्क साइट इलाके के उसी छत्रपति संभाजी महाराज चौक पे, जिस पर जो है वो विवाद हुआ था। आपको बता दें कि जिस दिन नीरज उपाध्याय के घर पे वो घटना घटी थी, जिस दिन उनका घर जलाने का प्रयास हुआ था, उस दिन इसी चौक पर जो है 100 से ज़्यादा लोग, उनका आरोप है कि 100 से ज़्यादा लोग उन्होंने उनको घेर लिया था। और सिर्फ इसलिए घेरा था क्योंकि इस चौक को जो है वो पूरी तरीके से पोस्टर्स और बैनर्स से जो है वो ढक दिया गया था, जिसको लेकर के उन्होंने पुलिस को इस बारे में विरोध किया था। और उनका आरोप है कि बार बार हर बार जो है वो इस चौक को ढक दिया जाता है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इधर पोस्टर्स और बैनर्स जो हैं वो फटे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जैसे इस चौक को ढका गया था उसे निकाल दिया गया, और इसके बाद ही नीरज के घर पे जो है वो घटना घटी है। अब जिस प्रकार के आरोप लगे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने नीरज की शिकायत पे मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या मुंबई पुलिस उन अज्ञात आरोपियों को आइडेंटिफाई कर पाती है, और जिन लोगों ने नीरज का घर जलाने का प्रयास किया क्या उन्हें सजा मिलेगी। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष।